नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज सारण लोकसभा क्षेत्र के मटिहान में मौजूद है और लोकसभा चुनाव को लेकर एक अलग सरगर्मी चल रही है। इसके दरमियान ही हमारे साथ एमडी सलीम जी मौजूद हैं और एमडी सलीम जी का जो चुनाव चिन्ह है और सारण लोकसभा से इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में डोर टू डोर कर रहे हैं, एक अलग माहौल पैदा कर दिए हैं। इसके दरमियान ही हम बात करेंगे, अभी डोर टू डोर करने के दरमियान ही अलग अलग गाँव, अलग अलग प्रखंडों का दौरा कर रहे हैं। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से सबको भी स्वागत है कि अपने सच्चाई को सामने रख रहा हूँ। और ये लोकसभा के चुनाव 18वां लोकसभा है और सारण में आपको 2 लोकसभा है, 10 विधानसभा है, 20 प्रखंड है, 325 पंचायत है, 216 वार्ड है। इसमें जनसंख्या के हिसाब से 40 लाख के करीब है। तो जनता जो भी सत्ताधारी पार्टी आ रही है उसे सवाल करे कि हॉस्पिटल कितना है, बेड कितना है हॉस्पिटल में, शिक्षा की व्यवस्था क्या है। ये गलत जगह वोट डालने की वजह से आज मरहावरा शुगर मिल बंद हो गया। आज बिहार के लोग बेरोजगारी के कगार पे हैं, ये गलत वोट जगह डालने की वजह से है। निर्दलीय के प्रत्याशी के रूप में मैं खड़ा हुआ हूँ। अपने जो भी विपक्षी पार्टी हैं वो एड़ी चोटी लगाए हुए हैं, लेकिन जनता की सवाल करनी चाहिए कि हमारे लिए सारण के इस महामुहिम में आपने क्या हमारे साथ किया। आखिर क्या वजह है कि आज हम लोग सबसे पिछड़ा में हैं यहाँ पे। इसकी वजह है कि हम लोग अपना वोट की अहमियत नहीं जानते हैं। जो 20 मई के सारण के चुनाव होगी वो अपना हर एक जनता अपने घरों में जाकर देख ले। जो इन पलाई व्यक्ति थे, इसी वोट के गलत उपयोग की वजह से आज उनका बुढ़ापे का सहारा ख़त्म कर दिया गया, पेंशन। इसी वोट के गलत उपयोग की वजह से, इस्तेमाल की वजह से आज घरों के अपने नौजवान को देख ले, डिग्री पढ़ा हुआ लेकिन उनके पास रोज़गार नहीं है। इसी वोट के गलत इस्तेमाल की वजह से आज उनके बच्चों के जो किताब कापी पर 18% GST लगाया है, इसी गलत इस्तेमाल की वजह से, वोट की वजह से हुआ है। इसी वोट की वजह से आज पूरे देश में किसान लाचार है, महिला पे अत्याचार किया जा रहा है और हर एक तरह के जो संवैधानिक एक मर्यादा है उस पर ख़त्म किया जा रहा है। जनता को एकदम इच्छा है कि निर्दलीय प्रत्याशी को करेंगे, जो भी सत्ताधारी पार्टी है हमको सपोर्ट नहीं करेंगे। इसी दोनों पक्ष में विपक्ष में रहकर भी आज तक बिहार को और ढकेला है। क्या बिहार में कांग्रेस की भी सरकार रही, भाजपा की भी रही, लेकिन आज तक बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने के काम नहीं किया। केवल जनता को लुभावन को लालच के देकर ये काम किया गया है। तो राजद को जो खड़ा किए शहाबुद्दीन मरहूम, तो उनका बेहतर पहल रहा है। जब उनके साथ तो वो लोग नहीं खड़ा हुए तो हम लोग के साथ क्या होगा। इस वजह से जनता अपन विकल्प ढूंढ रही है कि जो भी हमारे निर्दलीय प्रत्याशी आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया जो मुस्लिम कम्युनिटी के है और दलित पिछड़ा लोग हैं हमको सपोर्ट कर रहे हैं। गलत बात है, MOI कहने के लिए है लेकिन करने के लिए कुछ नहीं है लोग। हाँ, आप अभी डोर टू डोर कर रहे हैं, युवाओं का कितना जन समर्थन मिल रहा है, तमाम जनता का कितना जन समर्थन मिल रहा है? अभी आप कहाँ कहाँ से डोर टू डोर करके आ रहे हैं? हम सोनपुर से, दिघवाड़ा से, सब नए गांव से, सब जो कंपेनिंग कह के आ रहे हैं। रिजल्ट बहुत बेहतरीन रहेगा। 4 तारीख को हम देखेगा जनता सारण का कि कांटे की टक्कर होगी यहाँ पे सारण का। फिर जो वोट डालने जाइएगा तो सोच समझ के डालिएगा। ये 20 मई के जो चुनाव होगी सारण का, ये लोकतंत्र के त्यौहार है और गलत जगह वोट डालने का नतीजा आपको 5 साल भुगतना पड़ेगा। और 1951 से भी भुगत रहे हैं। आज़ादी से पहले बिहार का जितना भी शुगर फैक्ट्री था चालू हुआ था। आज़ादी के बाद बिहार का नेता एक साजिश के तहत बिहार को बेरोजगारी में ढकेलने का काम किया। 26 कंपनियाँ जो कंपनी थी उसको बंद किया। ये मेरा नाम हाफिज़ ग़ुलाम सरवर है। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का। मुद्दे जो भी हम सलीम साहब ने रखे वो मुद्दे सभी समाज के हैं, राज्य के हैं, देश के हैं। बेरोज़गारी सबके लिए है, महंगाई सबके लिए है, जो शुगर मिल इत्यादि इत्यादि तमाम चीज़ें जो स्थानीय मुद्दे हैं वो तो सबके मुद्दे हैं। लेकिन चूँकि हम लोग अल्पसंख्यक समाज के हैं, दुर्भाग्य से स्वतंत्र भारत में हमारे मुद्दे थोड़े भिन्न रहे। हमारे अनेकों मुद्दों में 3-4 प्रमुख मुद्दे हैं। अल्पसंख्यक समाज सुख चैन से रहना चाहता। भारत का अल्पसंख्यक समाज आत्मनिर्भर है। रेहड़ी पटरी, फल सब्जी, मुर्गा, मछली, अंडा,
धुलाई, बुनाई, सिलाई, कटाई, धुनाई, जितना काम आपको बता रहा हूँ ये सब हम लोग करते हैं। रुई को धुनना, कपड़े को काटना, कपड़े को सिलना, कपड़े को बुनना, कपड़े को रंगना, ये सब कुछ हम करते हैं। कपड़े की धुलाई, यानी हम वो सब जो सेवा का काम है वो भारत का अल्पसंख्यक करता है। पूरे भारत, आप छपरे में चले जाइए, टायर पंक्चर की दुकान जितनी आप देखेंगे 90% उसमें हमारे लोग होंगे। आपको पता है अब्दुल टायर पंक्चर वाले के नाम से हमको बुलाया भी जाता है। आज तक सबने हड़ताल किया होगा लेकिन कभी टायर पंक्चर वाले ने हड़ताल नहीं किया। करोड़ों की गाड़ी से लोग चलते हैं, अगर पंक्चर हो जाए और पंक्चर वाला हड़ताल पर चला जाए तो वो करोड़ों की गाड़ी वाले कहाँ खड़े हो जाएंगे बेचारे। कभी टायर पंक्चर वाला हड़ताल पर नहीं गया। तो हम महान सेवक हैं, हम आत्मनिर्भर हैं, लेकिन जिस राजनीतिक दल को हम समर्थन देते हैं वो राजनीतिक दल हमें बंधुआ मजदूर की तरह हमारे साथ व्यवहार करते हैं। हमने सेकुलरिज्म के नाम पर, हमने शांति, प्यार, प्रेम, भाईचारा, एकता के नाम पर, सेकुलर फोर्स को मजबूत करने के नाम पर लालू जी को मजबूत किया था। उनके परिवार को, उनके हाथ को, उनके नेतृत्व को, उनके व्यक्तित्व को, सबको मजबूत किया। लेकिन उन्होंने क्या किया हमारे साथ, ये हमारा मुद्दा आज का है। इस चुनाव में जो प्रमुख मुद्दा है वो ये है, तमाम मुद्दे हैं लेकिन प्रमुख मुद्दा जो हमारा है वो ये है कि हमारे साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है, हमें अपमानित किया जा रहा है। अछूत हो गए साहब, इतने अछूत हो गए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि मुसलमानों के बीच हम क्यों जाएंगे, वो तो हमें वोट देता ही नहीं। लेकिन आरजेडी वाले कहते हैं कि हम क्यों जाएंगे, वो तो देगा ही देगा। नौकर हैं, पट्टा लिखवा लिया, रजिस्ट्री करवा लिया है। क्या है ये मानसिकता आपकी? आप न मंच पर हमको चढ़ने दे रहे हैं, ना हमको कहीं मतलब मुख्य भूमिका से, मुख्य धारा से काट दिया, मार्जिनलाइज्ड बना दिया हमको, पॉलिटिकल इतना किनारे फेंक दिया है कि आप भाजपा भाजपा करके हमको डरा डरा के इस तरह से रखेंगे। तो ये चीज़ अब जो युवा सोच है मुसलमानों का वो ये चाहता है कि भाई इसी खुली फिजा में, भारत के इसी हवा में जैसे और लोग उड़ रहे हैं हम भी उड़े। हम मुख्य धारा से जुड़कर काम करना चाहते हैं, आप हमें काट कर रखना चाहेंगे तो हम राजनीति में आपको काट देंगे, नया विकल्प हम ले आएंगे और इंशाल्लाह उसकी तैयारी चल रही है। इस बार जो सारण का परिणाम आएगा 4 जून, तेजस्वी जी का बंद हो जाएगा टेलीफोन।